बाबा बागेश्वर को लेकर के अब एक नया विवाद शुरू हो चुका है। क्लीन चिट उनको नागपुर पुलिस ने दे दी थी कि अंधविश्वास वो नहीं फैला रहे हैं, लेकिन अब किस तरह से उन पर आरोप लग रहा है नफरत फैलाने का, जिस पर बाबा ये कह रहे हैं जो सही रहेगा उसको सही तरीके से रखा जाएगा, लेकिन अगर किसी ने कुछ इस तरह की कोशिश की तो फिर उसको जवाब दिया जाएगा। अब क्या नया विवाद शुरू हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। बहन ने अपनी इच्छा से बागेश्वर बालाजी का चमत्कार देखकर ये भी सनातन हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानकर आना चाह रही हैं। दिव्य शक्तियों का दावा करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तक चर्चा है। जैसे जैसे उनके भक्तों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते जा रहे हैं। कई विवादों में घिर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर अब धर्मांतरण कराने के आरोप लगे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष शहाबुद्दीन रजवी को बागेश्वर बाबा के बयानों में नफरत फैलाने वाला जहर दिखाई दे रहा है। बागेश्वर धाम के संचालक ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है, धर्मांतरण की बात कर रही है और धर्मांतरण पर कानून आ चुका है। तो इसके तहत इस तरह की तहरीकों को और इस तरीके से बाबाओं को सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। मीडिया से 2 दिन तक दूर रहने के बाद बाबा ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें बाबा सनातन का झंडा बुलंद करने की बात कह रहे हैं और विरोधियों को 2 टूक नसीहत भी दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने शहाबुद्दीन रजवी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। जहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनकी अक्खड़ फक्कड़ की साधना रही है, तपस्वी योगी अमलात्मा विमलात्मा साधु, उनके स्थानों के पद चिन्हों का आशीर्वाद लेकर सब संतों को हम आमंत्रण दे रहे हैं। बहुत जल्दी बागेश्वर धाम आएंगे, आप सब इंतजार करिए और सनातन का झंडा गाड़े रहिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के दौरान कई लोगों ने मुस्लिम धर्म का त्याग कर हिंदू धर्म में घर वापसी की थी। सुल्ताना से शुभी बनी युवती खुले मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री को राखी बांधकर चर्चा में आई। हजारों लोगों के बीच शुभी ने सनातन धर्म की जमकर तारीफ की थी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोग प्लीज किसी धर्म को मत अपनाइए, मोक्ष हिंदू धर्म में ही मिलेगा। मेरी आपसे विनती है, मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ, राखी बांधना चाहती हूँ हर साल राखी में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दावा किया था कि भक्त अगर उनका साथ दें तो वो भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। इस बयान को लेकर भी मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की भौहें तन गई। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और एक बात हम प्रार्थना करेंगे भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है, अब बाहर निकल करके बताना ही पड़ेगा। और इस तरीके से बाबाओं को सीधे सीधे इस्लाम को बदनाम करने वाले लोगों को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और इनको रोका जाना चाहिए। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये बात मैं दावे से कहता हूं कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, आईन के तहत चलता है, संविधान के तहत चलता है और यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब संविधान में यकीन और एतमाद रखते हैं। इसलिए हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। शहाबुद्दीन रजवी अकेले शख्स नहीं हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हों। उनसे पहले भी कई लोग उन पर अंधविश्वास फैलाने की तोहमत लगा चुके हैं, लेकिन मामले की जांच में पुलिस को ना अंधविश्वास मिला और ना ही पाखंड। नागपुर शहर पुलिस किसी को क्लीन चिट या वो का विषय नहीं है। हमारे पास बहुत लिमिटेड मैंडेट था कि जो नागपुर के दरमियान में कोई भी उनकी एक्ट या ओमिशन या अल्टरेशन इस एक्ट्स के अंतर्गत गुनाह होता है क्या, ये देखने की बात थी। और इस इशू पे डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि किसी प्रकार का कोई गुनाह नहीं निष्पन्न हो रहा है।
संत समाज खुलकर धीरेंद्र शास्त्री के समर्थन में खड़ा हो चुका है। उनके गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य धीरेंद्र शास्त्री की तारीफ कर चुके हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव भी उनका खुलेआम समर्थन कर चुके हैं। गलत बातें हैं, उनके लिए अन्याय हो रहा है। सरकार को उसे संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। जो गुरु और भगवान की शरण में रहता है और कोई दैवी कृपा संपन्न कोई महापुरुष जब आशीर्वाद दे देता है तो व्यक्ति संकटों से बाहर निकल जाता है। वो महाराज जी के शिष्य कर रहे हैं। भाई सब जगह पाखंड मत देखो, कुछ ये भी देख लो कि एक अदृष्ट लोक भी है और ये सच है जो दिख रहा है आंखों से। ये तो 1% लोग, अदृष्ट जो है 99% है। धीरेंद्र शास्त्री दिव्य शक्तियों का दावा कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों को ढोंग और पाखंड नजर आ रहा है तो हिंदू संत इसे दिव्य शक्ति और सनातन की ताकत बता रहे हैं। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।